आपके प्रश्न क्या है? समय ना खराब करो, सबको बात प्रश्न करनी है। यही है कि हिंदू जो समाज है, हिंदू जो धर्म है, हाँ। उसके लिए आप एक सही बात बताया करो, देश के हित में कोई काम बताया करो। अच्छा, हमको आपकी कोई ऐसी बात मजबूत नहीं लगती कि जो आप सही बता रहे हैं। अच्छा, यस। मतलब सब गलत बता रहे हैं हम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं आज जो कहना जा रहा हूं, यहां पर शायद कभी किसी ने ना कहा होगा ना सुना होगा, और हर यहां जो जनता जनार्दन बैठे हैं, हर सवाल का जवाब मेरी बात ही सुन के मिल जाएगा। तो मैं यहीं का हूं, देवरी पीपल का, तहसील मझौली, जिला जबलपुर जी। तो आपका छोटा भाई हूं। तो अनुद्र जी बड़े भाई को मेरा जय सिया राम, राम राम। मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि यह जो हम भागवत करते हैं, यह किस लिए करते हैं, वह बताएं। भागवत चारों पुरुषार्थों को देती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। तो राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, अब मेरे पास समय है कम, बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा। सुखदेव जी ने कहा भागवत सुन लीजिए, भागवत सुनने से आपका उद्धार हो जाएगा। धुंधकारी प्रेत बन गया, धुंधकारी भटक रहा था अन्य जगह पर, तब उससे कहा गोकर्ण जी ने, सूर्य भगवान ने, कि भागवत सुन लो। तो धुंधकारी भी भागवत सुन के उतर गया। तो भागवत तारती तो है, पर भागवत सबसे बड़ा काम करती है, समाज को जोड़ करके आज सही ज्ञान भागवत के द्वारा दिया जा रहा है। युवाओं को कैसे काम करना चाहिए, देश की सेवा कैसे करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा कैसे करनी चाहिए, रिश्तों में पति पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, सत्य के साथ किस तरह जी सकते हैं, शराब ना पिए, गांजा ना पिए, हर बुराई पर प्रहार यहाँ बैठ के किया जा सकता है। यही भागवत से कहलाता है जी। जो आपने कहा वह एक सत्य बात है, ठीक। लेकिन भागवत का अर्थ यही होता है कि हर एक नागरिक जो है ज्ञानी बने, उसकी समस्याएं दूर हो, वह धर्म के मार्ग में चले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोग जो है उसका सही पालन नहीं करते। सही है, सही है। सबसे प्रथम जैसे मैं आपको ही कह रहा हूं कि आप जो कहते हैं, तो जो भागवत में लिखा है वही कहते हैं, हाँ या ना? जो लिखा है वही तो कहेंगे, उसके बाहर का कैसे कहेंगे? यस। लेकिन उदाहरण देने के लिए सब बातें करनी पड़ती हैं। देखो, जब आप भोजन करते हो तो भोजन की थाली में दाल चावल भी होता है, सब्जी रोटी भी होती है, चटनी भी होती है, अचार भी होता है, क्योंकि थाली सुंदर हो, स्वाद बने। इसी तरह से जब कोई भी कार्य, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, तो रामचरितमानस कैसे लिखी? अब जैसे रामचरितमानस में ये तो नहीं लिखा कि शबरी के जूठे बेर खाए, कहाँ लिखा है? ठीक नहीं लिखा। अब आप कहो कि आप तो कह रहे हो कि शबरी के जूठे बेर राम जी ने खाए, पर ये तो लिखा ही नहीं है। भाई ये रामचरितमानस में नहीं लिखा, वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा, पर अन्य रामायणों में लिखा है। तो भागवत जब आप सुनते हैं तो केवल भागवत नहीं सुनते, 18 पुराणों का रहस्य सुनते हैं। सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्र। वह सत्य है, 18 वेदों का ज्ञान सुनते हैं। 18 वेद नहीं, 18 पुराण। 18 पुराणों का ज्ञान, वेद तो 4 हैं, उसका जो है लिखा हुआ है, आप बांट दिए, सभी ने सुन लिया, ठीक है। लेकिन उसका पालन करना बहुत अनिवार्य होता है। जिससे आप ये नहीं चाहते कि जैसे अगर मैं बता रहा हूं तो कोई भी प्रश्न ना करे। यहाँ पर जितने लोग हैं अभी देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, तो इसमें यह प्रतीत नहीं होता कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं बोल तो दिए यहाँ आके, लेकिन उसका पालन कितना करते हैं? अगर वह ग्रंथ स्वयं पढ़ेंगे या रामायण, तो ये सवाल जवाब पैदा नहीं होंगे। ये देखो बेटा, सवाल जवाब अलग विषय है, आप विषय को नहीं समझे पूरा। देखो, कथा जो होती है ना, कथा के बाद भी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, धर्म की जिज्ञासा। राजा परीक्षित ने जिज्ञासा ही तो की, काकभूषुंड जी से गरुड़ जी ने जिज्ञासा ही तो की। बिना जिज्ञासा के थोड़ी कथा प्रकट होती है, इसलिए जिज्ञासा जरूरी है और जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासु भक्त अच्छे होते हैं। इसलिए मेरा यहाँ जो भाव है, देखो ये सब सही रास्ते पर चल रहे हैं और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी मिल रही है, और जिज्ञासा फिर भी किसी की है तो मैं यदि उत्तर दे करके संतुष्ट कर सकता हूँ तो मैं ये सेवा कर रहा हूँ, जितना बन पड़ेगा। उसमें क्या है, आपके द्वारा जो बताया जाता है ना, वह यथार्थ सत्य नहीं होता है। तो आप सत्य बताओ। सत्य में हर एक सवाल का जो अगर इन लोग कोई भी पूछे मेरे से, वह मैं सत्य बताऊंगा। ठीक है। सर्वसे प्रथम यह है कि हर मनुष्य को सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, इसलिए पारिवारिक से। इसके लिए तो स्कूल बना रहे हैं कि शिक्षा तो सबको मिले। जैसे आपने कहा स्कूल बना रहे जी, उससे कहीं ज्यादा अनिवार्य जो यहाँ पर स्कूल हैं, अगर वह टीचर या शिक्षक ज्यादा अच्छी बच्चों को शिक्षा देना,
तो वो ज्यादा महान कार्य रहेगा। स्कूल बन रहा वो भी एक महान कार्य है। फिर इसलिए तो जो स्कूल बने हैं वहाँ अच्छे शिक्षक वही रख सकते हैं ना जिनका वो स्कूल है। 3-4 दिन पहले उस पे हम और आप इंटरफियर नहीं कर सकते ना। नहीं तो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। एक मुख्य यहाँ के प्रश्न क्या है, समय ना खराब करो, सबको मेरा बात प्रश्न करनी है। यही है कि हिंदू जो समाज है, हिंदू जो धर्म है, हाँ। उसके लिए आप एक सही बात बताया करो, देश के हित में कोई काम बताया करो। अच्छा, हमको आपकी कोई ऐसी बात मजबूत नहीं लगती कि जो आप सही बता रहे हैं। अच्छा, यस। मतलब सब गलत बता रहे हैं हम। मेरे को गलत का नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि लव जिहाद में ना फंसो, तो मैं ये गलत बोल रहा हूँ? नहीं, वो गलत नहीं है। लव जिहाद में नहीं फंसना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा धनंजय सिंह। तो धनंजय साहब जी। हाँ, तो यहाँ पे मतलब हम जो बोल रहे हैं कि भाई लव जिहाद पे ना चलो, सदा भगवान का कीर्तन करो, माँ बाप की सेवा करो, तो हम ये सब गलत बोल रहे हैं? नहीं, ये गलत हम नहीं तो है। बोल रहे हैं कि माँ बाप की सेवा करो, इतनी सेवा करो कि माँ को वृद्धाश्रम ना जाना पड़े, ये सब गलत है। अब जैसे आपको कहा गया कि वृद्धाश्रम है, गौ आश्रम है, तो ये तो सब आपके पैसे का कमाल है ना भाई। आपको नेता मंत्री मिनिस्टर इतना पैसा दे रहे हैं तो उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आपसे अच्छे काम हमारे को गांव के, जैसे आप अपने बचपन की कथा बताते हैं, तो सबका बचपन ये सही है। सभी लोग पहले गरीब होते हैं, फिर धीरे धीरे अमीर रहता सभी। तो आप यह सोचो ना कि हमारे जो जितने भी समाज है बेटा, सुनो बेटा, अच्छा ये बताओ जी, लोग हमें दे रहे हैं हाँ। तो तुम खड़े होके मांग लो, तुम्हें दे दें लोग, तुम कर लो। हम तो ये चाहते हैं कि अगर आपका ऐसा अधूरा है, भी, अगर छोटा भी, अगर हमको सबको अगर यदि कोई भी तुम्हें पद देते मिलेगा, हैं तो तुम भी मांग लो, इसमें बुराई क्या है? हम ऐसी सेवा कर देंगे ना कि देश के हित तो में देखो काम एक हो बात जाए। बताओ, जी। यदि आप सेवा करोगे हाँ। तो मैं आपका हाथ तो नहीं पकड़ूंगा। जी। मैं कर रहा हूँ सेवा, अच्छा आप सेवा करोगे यस। तो मैं आपका हाथ तो नहीं पकड़ूंगा। आप भी सेवा करो, हम भी सेवा करें, नहीं। ये भी सेवा करें। जब सब लोग सेवा करेंगे तब हमारा भारत समृद्धवान होगा। माइक इसीलिए हमने पकड़ा है कि इस माइक के माध्यम से आपको बता सके कि हिंदू धर्म को आगे कैसे बढ़ाओ। हिंदू धर्म बेटा, हिंदू धर्म सदा से आगे है। 700 साल तक गुलाम था। जो कथावाचकों के द्वारा जो बताया जाता है वह सिर्फ अपनी तारीफ भर करते हैं, जो धर्म ग्रंथ में लिखा है उसकी तारीफ नहीं, भगवान की तारीफ नहीं। जैसे मैं कहता हूं, आज सुनो, सबसे लास्ट में क्या बोलते हैं? धर्म की जय हो। धर्म की जय नहीं होती, अधर्म का नाश हो। मैं बता रहा हूँ ना, अधर्म का नाश हो। ज्यादा अधर्म पड़ा है। प्राणियों में क्या हो? सद्भावना हो। प्राणियों, अगर मैं भी प्राणी हो तो आप भी प्राणी हो, सब एक ही है। ठीक है भगवान ने भाई शिक्षा आपने ली, आप वहां तक तो धर्म की जय हो। पहले ये बताओ, धर्म की जय हो ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, यथार्थ सत्य है। फिर क्या लेकिन दिक्कत आपके आरती के बाद तो धर्म की जय और ये सब बोलते नहीं। कथा एक रामायण जो हमारे इधर होती है वो सब बोलते हैं बेटा, तुम्हारे कान नहीं सुन पाते तो हम क्या करें? अखंड होती है रामायण, लेकिन भागवत के बीच में फिर तारीफ शुरू हो जाती है। चलो तुम्हारी समझ के परे है, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये सब चीजें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कबीर नौमन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। नमस्कार दर्शकों, इस चौपाई का अर्थ है कि काल प्रेरित नकली धर्मगुरुओं द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान को चाहे कितना ही क्यों ना उलझा दिया गया हो, सतगुरु उस उलझे हुए आध्यात्मिक ज्ञान को इतना सरल कर देता है कि दोबारा उस सुलझे ज्ञान को कोई उलझा नहीं सकता। और दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने वेद आदि शास्त्रों से आध्यात्मिक ज्ञान को इतना सरल कर दिया है कि आज हर कोई इस बात को स्वीकार कर रहा है कि कबीर इज गॉड। कौन कबीर? वही कबीर जो 600 वर्ष पहले 120 वर्ष काशी में जुलाहे की भूमिका करके चले गए। अब वो धर्मगुरु जो कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जनता को ये ज्ञान बता रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश यही पूर्ण परमात्मा हैं, यानी पूर्ण परमात्मा का स्वरूप हैं और इन्हीं की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। अब उन नकली धर्मगुरुओं और उनके शिष्यों को संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो नकली धर्मगुरु और उनके चेले इस बात को समझ चुके हैं कि अगर इसी तेजी से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान फैलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आध्यात्मिक जगत में उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। आइए अब संत रामपाल जी महाराज की एक वीडियो देखते हैं जिसमें इससे भी बड़ा खुलासा किया है। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। के दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा खूब बोलते थे, चारों वेदों को चतुर्वेदी कहलाते थे, घोट लेते थे और कहते ये दिखत के तो नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे विद्वान महर्षि मंडलेश्वर सारे वेदों को कंठस्थ कर रखा,
ये तो ऐसे हैं जैसे किसी का मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं और उसने दिखता कती नहीं। तो ये निपट अंधे थे, इनको ज्ञान नहीं था, भक्ति अज्ञान रूपी मोतियाबिंद इनके हुआ था। दास कोई भिखारी नहीं था, परमात्मा का दिया हुआ 2 रोटी भी थी। जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, सेठ नहीं था तो भूखा भी नहीं रहता था। लेकिन मालिक का आदेश हुआ और परमात्मा का आदेश सिरोधार्य हुआ। इसके बाद इस कार्य का प्रारंभ मालिक ने करवाया, दास कर रहा है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यदि यहाँ आओगे सारी बुराई छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। पुण्यात्मा जीव से नहीं छूटेगी बुराई, परमात्मा आपका साथ देगा, अवश्य देगा। आप देखना, आपको बीड़ी से तंबाकू से दूसरा पीवेगा तो भी नफरत हो जाएगी, आपको इतनी कृपा हो जाएगी परमात्मा के ऊपर। आपको नुकसान करने लग जाएगा फिर वो तंबाकू, आप छुओ भी नहीं। अब प्रसंग चल रहा है कि प्रेम की पवन करे चित मंदन धल के तेज नयारे। अब प्रेम की पवन जब परमात्मा के सही आपके ऊपर रगड़े लगेंगे ज्ञान के, अब प्रेम की पवन मरण के फिर दान करोगे, फिर अंतःकरण साफ हो जाएगा, आप में प्यार जागृत होगा। जो साधना आप अन्य कर रहे थे उनसे प्यार जागृत नहीं होता, बल्कि द्वेष हो रहा है। जितने भी संत हैं आपस में यूं आप किसी तो कर ले, कितने मंडलेश्वर कदे आपने इकट्ठे बैठे देखे होते ये जिनके चैनल चले हैं, चैनल टीवी चैनलों पर ये रोज दुनिया में प्रचार करते हैं, ये इकट्ठे होते लड़े, क्योंकि सारे के मार्ग न्यारे न्यारे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो उसकी निंदा कर रहा है, उसकी वो सचमुच निंदा कर रहे हैं और दास केवल यथार्थ बता रहा है। तो साधु संतता इकट्ठे होने चाहिए। अगर वो संत है, एक दूसरे से विरोध नहीं होना चाहिए उनको, और सब ने मिलकर, मान लीजिए दास जो ज्ञान बता रहा है और किसी को इस पर आपत्ति है, वैसे तो आपत्ति दास छोड़ता है को नहीं, क्योंकि साथ लालटेन दिखा देता है ये टॉर्च कि आप ये बोल रहे हो श्रीमान जी, आपकी ये पुस्तक है, आपने लिखा है और हमारे वेद ये बता रहे, तो उसकी जुबान पर टेप लग जाती है, वो बोल सकता नहीं, हिल सकता नहीं। फिर वो बकवाद करता है, वो तो गुड्डा है, झूठा है, उसकी बातें मत सुनना है, वो तो निंदा करता है। और क्या बोलेगा, फिर यही बोलेगा, अरे एक बात तो बता दो, तेरी निंदा करी हो, तुझे गुंडा कहा हो, तू चोर कहा हो या ठग कहा हो, तेरे ज्ञान मत रोटी ढूंढी है, वो वेदों से कंपेयर की है, सदग्रंथों से कंपेयर, इतना किया दास ने। अब श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है और कलयुग के अंदर इसको समझने, चारों वेदों को समझने का एक आसान तरीका बनाया गया। इसमें गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरण ये परियाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और कुछ नहीं, इति बस, और इसका अंतिम श्वास तक सिमरण कर, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से क्या प्राप्ति होती है, ये दुर्गा जी ने देवी पुराण में बता ही दिया कि ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है और ब्रह्म का ये जाप है। और ये गीता ज्ञानदाता खुद कहता, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में यह स्पष्ट भी करता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। यदि श्री कृष्ण ये भाषा बोलते तो श्री कृष्ण तो सामने खड़े थे, वो छुपे कहां किसी से। यदि श्री कृष्ण गीता जी का ज्ञान दे रहे होते तो ये शब्द नहीं बोलते। वो कहता, मैं अब देख बाहर निकला हूं, तेरे अंदर से प्रवेश करके बाहर आया हूं और ये मेरा वास्तविक रूप है और मैं कृष्ण नहीं हूं। मुझे अव्यक्त को ये व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, बेबुद्धि के लोग, ये मंदबुद्धि के व्यक्ति, मुझ अव्यक्त को मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, छुपा रहता हूं।
मुझे व्यक्ति मान रहे होंगे कृष्ण रूप में, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मेरा अटल अनुत्तम नियम है। अटल माने सदा रहने वाला, अनुत्तम माने घटिया। क्योंकि जब एक सारी सृष्टि का यहाँ का मालिक माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, वो पिता आज पुत्रों को भी ज्ञान नहीं, मेरा पिता कौन है, कैसा है, तो वो व्यक्ति कैसा हो सकता जो अपने बच्चों से भी छुप कर रह रहा है? उसमें कोई दोष है, वो कोई निकम्मा आदमी है। अपनी उस इंसल्ट से डरने का कारण अपने बच्चों को भी मुंह नहीं दिखाता। वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा वो व्यक्ति जो ऐसे बोलता है। तो इसने ऐसी ही गलती कर रखी है और ऐसी कर ही रहा है। ये 1 लाख रोज मानव शरीरधारियों जीवों को खाता है। यहाँ हाहाकार मचती है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी की माँ, किसी का बाप। तो ऐसा व्यक्ति सामने कैसे आएगा? तो ये खुद कहता है मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामम समण। ब्रह्म माम यानी माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और इसका सिमरण करता हुआ, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, और जो शरीर छोड़कर जाता है अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता तो ब्रह्म, इस ओम से मिलने वाली जो ब्रह्म गति है उसको प्राप्त होता है। ओम से कौन सी गति प्राप्त होती है आपको बता ही दिया, ब्रह्मलोक प्राप्त होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।